मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, आज हम मधु जी जानना चाहेंगे, आप जैसे कितने सुंदर फूल हैं ये आप देख रहे हो और कितना प्यारा फूल है। लोग बाग इनको तोड़ते हैं और भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये तोड़ने चाहिए, पूजा होती है, इसके बारे में आप क्या मानना है? देखो, अभी मैं यहाँ से एक फूल तोड़ के दिखाती हूँ जी, तोड़नी नहीं आप? नहीं हाँ। ये फूल तोड़ा मैंने यहाँ से। हाँ। अब फूल तोड़ने से मैंने तो फूल कम कर दिया। अच्छा। फूल कम करने से जो सुंदरता थी वो अच्छा। कम हो गई है। एक मैंने तोड़ा, एक आपने तोड़ा और किसी ने तोड़ा। अच्छा। एक ही दो करने के बाद में फूलों की कमी कर दी। अच्छा। कमी करी तो पेड़ को सुंदरता नहीं रही है। अच्छा, तो एक तो जो तो हमें ये तोड़ना ही नहीं चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, ये परमात्मा ने तो बनाए, हम परमात्मा को राजी करने के लिए ले जाते हैं इनको। परमात्मा ने नहीं बनाए, ये तो इंसान ने बनाए। इंसान बोते हैं। इंसान तो बोते हैं, हाँ, लेकिन इंसान इनको तैयार थोड़ी करते हैं। इंसान ने बोए तो हैं, इंसान नहीं तोड़ के ले जाके चढ़ा दिए। खेती में फूल डाल देते हैं, फिर पेड़ हो जाते हैं। अच्छा, नहीं तो जो ये फूल है और परमात्मा, क्या इनके उस पर चढ़ाने से जहाँ हम ले जाते हैं वहाँ वो राजी हो जाएगा? नहीं, परमात्मा उससे नहीं, राजी तो नहीं होएगा। राजी क्यों होंगे? परमात्मा तो परेशान होंगे। क्यों? परेशानी क्या होगी? ईश्वर ने जो एक फूलों को सुंदरता दी है, भाई लगाया इंसान ने। फूल किसने खिलाए हैं? अच्छा, उसने तो एक फूल डाला है, उससे अनेकों फूल लगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है किसान ने तो एक फूल डाला था खेत में, ना खेत उसका था ना फूल उसका था, और वो अनेकों जो फूल बनाए वो परमात्मा ने बनाए, और उनमें से हम तोड़ते एक हमने उनको कम कर दिया। अच्छा, ये मतलब वहाँ जहाँ पे परमात्मा पे डाला गया जा कर के, जब ये परमात्मा पे डाला तो परमात्मा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से डाला था। क्या प्रसन्न नहीं होगा परमात्मा? ये कौन कहता है कि परमात्मा मंदिर में बैठा है? ये कौन कह रहा है कि परमात्मा पे फूल चढ़ाए जाते हैं? किसी की चीज़ ली हुई है वही वापसी दे रहे, तो क्या कर रहा है? क्या वो गलत करा है, सही करा है? इसमें तो नहीं, ये सारी दुनिया चढ़ाती है, फूल तोड़ के ले जाती है और जाके चढ़ा देती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते हैं। सब नहीं करते हैं, जो करते हैं वो गलत करते हैं। तो क्या क्या नुकसान होता है? ज्ञान ही नहीं है उन्हें। अच्छा, ये आप ये कहेंगे कि जो ऐसा करते हैं वो ज्ञान नहीं करते हैं, वो पाप करते हैं। कैसे पाप कैसा होता है? जैसे भी ये यहाँ फूल रहता, फूल का मतलब है बीज, तो क्या क्या लाभ देता है? ये खुशबू दे रहा है। पहले तो सुंदरता लग रही है, एक तो सुंदरता, तोड़ने वाले ने सुंदरता खत्म करी, और दूसरी खुशबू खत्म कर दी, और तीसरा जो बताते हैं कि जो मधु जो बनता है, शहद, वो भी खत्म कर दिया। हमने वो भी खत्म कर दिया। तीसरा छोड़ क्या दिया? और जो परमात्मा ने जिस लिए खिलाया था, इतने तीन तो हमने नुकसान करे हैं। एक सुंदरता खत्म करी, एक हमने उसके जो है खुशबू खत्म कर दी, एक हमने जो परमात्मा शहद बना था, मक्खी तैयार करी थी रोगों का इलाज जिससे होता, वो हमने ख़त्म कर दिया। अब नुकसान क्या हुआ उससे? फिर वहाँ जाकर के डाला हो, जब तस्वीर पर डाल दिया, पत्थर के ऊपर डाल दिया और वहाँ फिर पानी डाल दिया। नहीं, वहाँ तो खिल रहा था पेड़ पे, तो वहाँ ले जाकर डाल दिया तो वो मुरझा जाएगा तो उसके पानी, फिर पानी डाल दिया, वो पानी डालने के बाद भी मुरझा सड़ेगा, सड़ जाएगा, बदबू हो जाएगी, सड़ेगा, रोग पैदा होंगे। या का मतलब जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने कोई चीज़ किसी प्रयोजन के लिए बनाई, यानी उद्देश्य था, अब भाई मैं क्यों बना रहा हूँ फूल, और हमने मूर्खतावश उसको तोड़ दिया। मूर्खतावश हमने उसको तोड़ करके वहाँ जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई थी। अब ये तो ऐसा समझो, तो फिर मधु जी के तो कोई किसी के बाग में जावे और वहाँ से चोरी से ले आवे, और बाग वाले से जाके क्या कि लो जी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चोरी से लिया, चोरी से दिया क्यों? अब जो तोड़ के ले जाते हैं, अब उसका बनाने वाला कौन है? परमात्मा ने एक के अनेक बनाए थे, माली ने तो एक बीज बाकी डाल दिया था जैसा आपने बताया, और वो परमात्मा ने बनाए थे, उसी के इनको तोड़ के ला करके हम उसे ही दे रहे हैं, तो ये ईश्वर राजी थोड़ी होगा। ईश्वर राजी कैसे होगा? अभी जो आप बता रहे थे, जिसको नहीं पता है, खेती में सरसों बो देते हैं और सरसों का फूल आता है जी, मटर बो दिया, मटर के फूल आ जाते हैं, और कोई मटर का फूल तोड़ ले या सरसों का फूल तोड़ ले तो खेती वाला क्या करेगा? उसको बख्शेगा नहीं। क्यों? उसमें उसका बीज है। अच्छा, उसमें उसकी फलियां निकलेंगी, अन्न पैदा होगा। इंसान को जहाँ पता है
उस पर तो रुकावट दे रहे हैं, और जिसके बारे में पता नहीं है, बोध नहीं है, उस पर कोई जोर नहीं दे रहे, उसको खुद तो काम करने जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि वो साधारण व्यक्ति समझ ले, जैसे मटरा पे फूल आ रहा है और आप फूल को नष्ट कर दोगे, जैसे आम पे बगर आ रहा है, आप उसको नष्ट कर दोगे तो आम थोड़ी लगेगा। नहीं लगेगा। जिस भी चीज़ के ऊपर फल आया हुआ है, फूल आया हुआ है, फूल पहली सीढ़ी है और फल बाद की सीढ़ी है, और हमको फल नहीं दिख रहा हो पुष्प बीज के रूप में या फल के रूप में या सुगंध के रूप में या औषधि के रूप में जो काम कर रहा है, तो उसे हमने नष्ट कर दिया। तो जो ऐसे मान लिया उन्होंने वहाँ जा कर के चढ़ा दिया एक जगह पर, तो फिर पूजा का मतलब क्या, पूजा करनी कैसे चाहिए? वहाँ ऐसा तो नहीं करनी चाहिए जैसा आप बता रहे हो, क्योंकि पूजा ऐसे नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे हाँ, पूजा करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? गायत्री का जाप करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, और अपने मन के लिए विचारें। हाँ, पहले मन सच्चा हो जाए, शुद्ध हो जाए, और फिर अपनी मनोकामना जो मांगते हैं ईश्वर से, मंदिर में बैठ के तो थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी मांग लोगे, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, और ईश्वर से बैठ के प्रार्थना मंदिर में बैठ के कर लो, घर बैठ के कर लो, खेती में बैठ के कर लो, जहाँ लगे वहीं बैठ के कर लो। मतलब कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। मंदिर में तो भगवान होता है। मंदिर में भगवान नहीं होते, मंदिर नहीं, भगवान सब जगह होते हैं। अच्छा, भगवान यहाँ भी होता है? यहाँ भी है? हाँ, यहाँ भी है। अच्छा, तो यहाँ भी कर सकते हैं? मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अच्छा, सबके पास है। तो भगवान सब जगह है, वहीं मंदिर में ही जाने की बाध्यता है या मस्जिद में जाने की बाध्यता नहीं है? नहीं है। तो जो वहाँ जा कर के मान लिया लोग बाग जाते हैं मंदिर पे, तो फूल चढ़ाते हैं और फिर सबले दिन बकरा काटते हैं या मुर्गा खाते हैं या अंडा खाते हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो क्या किया है, वहाँ बैठ के ना ईश्वर से ऐसा किया कि वो मुझे ऐसा ना करे, ऐसा ना करूँ मैं, और बाहर निकलते ही वही काम शुरू कर दिया। तो क्या सुधार हुआ है? कोई सुधार नहीं हुआ जी। तो ऐसी पूजा करने का लाभ भी क्या है? कोई फायदा नहीं है। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है कि गायत्री का जाप करना, अच्छा, ईश्वर से प्रार्थना करना, अच्छा, और अपने लिए शरीर स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करी जाए। हाँ। और शरीर स्वस्थ है तो धन दौलत तो फिर बाद में की बात है। अच्छा, और वहाँ बैठ के भी जो बात चल रही थी, मंदिर में बैठ के, वहाँ भी बैठ के कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना जैसे करेंगे हम, ईश्वर वैसे ही सुनता है। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं सुनता है कि चलते फिरते बात कर लिया है, तो वहाँ भी जब भी चलते फिरते कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं है सच्चे मन से पूछने के लिए। अच्छा, सच्चे मन से पूछते हैं, बात करते हैं, तो पूरे रास्ते साफ करके बताता है। वो सब रास्ते बताएगा कि आपको यहाँ चलना है, ऐसे चलो, वहाँ रुकावट ये आएगी, आपको उस रुकावट को कैसे पार करना है, वो सब बताता है। अच्छा, ये सब विधा भी परमात्मा बताता है? परमात्मा बताता है। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर में सोच रहे हैं वहाँ बैठ के मिलेगा, वहाँ सामने बैठे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं। हाँ। वो भी हमारे तरह के इंसान थे, मनुष्य थे, उनके पास क्या है? नहीं थे या हैं? थे। अब तो वो मूर्ति बना दी। थे, ज्ञान था उनके पास में। अच्छा, ज्ञान था। लेकिन उनके जो ज्ञान था, उस ज्ञान को नहीं मानते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं। पूजा का मतलब वही है कि पानी डाल दिया, फूल चढ़ा दिया, पता नहीं कुछ मीठा भी डालते हैं या नहीं, और मुंह को थोड़ा सा खिला दिया, मुंह पे लगा दिया। अच्छा। मैं तो कहती हूँ अपनी बहनों से, और भाई भी ऐसे हैं कि मुंह के लगाने के बाद में और 10 मिनट ऐसे घूम के आ जाएं। ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं बताती, क्यों, और भी दूसरी आ जाती है। 10 मिनट बाद आ जाएं और फिर उसको दोबारा ऐसे ही जाके देखें तो मुंह पे लगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि लगा मिला तो खाया ही नहीं, और नहीं मिला है तो समझ लो कि खा लिया है। और दूसरे नंबर पे ये है कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे घर से निकालने की कोशिश करती हैं। घर में चूहे नहीं आने चाहिए, लेकिन मंदिर पे पहुंच जाओ जितना मर्जी, क्यों, वहाँ खाने के लिए दे दिए, वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ एक तस्वीर, फोटो ऐसी बना के रख दी, वहाँ चढ़ भी सकते हैं, वहाँ लैट्रिन करें या टॉयलेट करें, कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ कोई रुकावट नहीं है। घर में नहीं आने चाहिए जी। तो ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा करते हैं, उसको मैं तो सही नहीं समझती। अच्छा, जो मान लिया आदमी सुबह सुबह पूजा तो करता है, मंदिर में जाता है, रोज़ की नंगे पैरों भी जाता है,
लेकिन उसके जो आचरण है वो कर्म ऐसे ही करता है, तो फिर उनमें कुछ कमी आ जाती है। जो तुम बुरे कर्म किए थे उसकी फूल चढ़ा देने से परमात्मा उस पर कुछ दया करता है, उसके पापों को माफ कर देता है क्या? वो नहीं करेगा माफ, नहीं करेगा। नहीं करेगा। उसने जैसा किया है उसको वैसी सजा तो मिलनी मिलनी है। तो एक सजा और फालतू होगी फूल तोड़ने की, और हो गई। एक फूल तोड़ने की सजा और फालतू बढ़ गई। नंबर में फूल तोड़ पाप कर, पाप ही है कि समझो पाप कर दिया फूल तोड़ करके। फूल तोड़ के भी कर दिया, मंदिर में बैठ के भी पाप ही होता है। वहाँ क्या किया? सच्चे मन से रोने के लिए आप बैठे हो, बात करने के लिए बैठे हो, उससे ही नहीं कर रहे हो। हाँ। तो क्या कर रहे हैं? ये चोरी कर रहे हैं। जो जानता नहीं, मान कुछ भी नहीं है, श्वास नहीं उसके अंदर, और जानता भी नहीं है, पत्थर है। अच्छा। इससे बढ़िया तो जिसने पत्थर की मूर्ति बनाई है, हाँ। उससे जाके मिले तो कुछ सीखने के लिए मिल जाए। अच्छा, उससे वो बढ़िया है। मतलब ये तो पता है कि ये फोटो तस्वीर कैसे बनाई जाती है, वो ये तो बताएगा। लेकिन जो फोटो बना के ले लिया वो मंदिर में रखी है, उससे क्या पूछ रहे हैं? उससे क्या पूछ रहे तो हैं? उससे पत्थर का पत्थर, पत्थर का पत्थर, मट्टी की मट्टी, माधु को माधु, कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं मिलता। ये तो ये सब अज्ञानता है लोग बागों की। तो मतलब कुल मिलाकर के फिर करना, संध्या में जो आपने बात बताई वहाँ प्रयोजन, मान ली एक संध्या करता, आपने गायत्री मंत्र का जप किया और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, जैसे फूल तोड़ने वाला मान ली गलत काम करता है उसे सजा मिलेगी, तो क्या गायत्री मंत्र करने वाले को भी सजा मिलेगी या वो छूट जाएगा? गायत्री करने के लिए क्यों सजा मिलेगी? नहीं, वो बुरा कर्म करता है। हाँ। गायत्री के जाप करने के बाद में बुरा करता है या पहले भी करता है, हाँ, तो उसको सजा मिलेगी। उसको सजा मिलेगी। गायत्री में बैठ कर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, क्या मतलब ये थोड़ी कि वो वहाँ से करे फिर उल्टे जाके उल्टे कर्म करो। अच्छा, तो फिर जब मान लिया सजा जब भी मिलेगी, हाँ जी, गायत्री जपेगा और नहीं जपेगा जब भी मिलेगा, फूल चढ़ाएगा जब भी। हाँ। गायत्री जो जपेगा, हाँ, वो गलत नहीं करेगा। अच्छा, मतलब जो गायत्री का जप करेगा वो गलत करने से रुकेगा, करे हुए का तो दंड मिलेगा। रोक लगाएगी। अच्छा, गायत्री रोक लगाएगी। गायत्री कैसे रोक लगाएगी? गायत्री रोक लगाएगी। कोई वीर बानी है, कोई आदमी है, वो कैसे रोकना आएगी? ईश्वर है, वो सब जगह है। अच्छा, तो सब जगह है। तो रोकने कैसे आती है गायत्री? रोकने ऐसा आती है, ईश्वर से जब आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे शुद्ध है, सही बातें हैं, उनको सुनने के बाद सीधी सीधी बात का जवाब देगा परमात्मा। अच्छा। और जब उल्टे जो कर्म कर रहे हैं, करके आके बैठ गए हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और फिर भी ईश्वर को याद कर रहे हैं, हाँ, गायत्री का जाप कर रहे हैं, तो वो उल्टे कर्मों से रोकने के लिए हमें रास्ता बताएगा। अच्छा, तो वो जो गलत होते हैं उन पर रुकावट लग जाती है। अच्छा, तो यहाँ का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो पूजा का मतलब है बुरे कामों से बचना, और वो बुरे कामों से रुकना। जैसे कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और दारू पीना, ये भी एक ऐब है, ये भी एक समझो घातक है। अच्छा, ये भी चोरी करना है। और जब ऐसा काम करने के जाएंगे, मेरे भाई बहुत ज्यादा ऐसे पीते हैं। और जो कली पीती है बीरमानी, हाँ वो भी है, और जो पीती है, बीड़ी पीती है। अच्छा, और दारू की बात है, दारू पीती है। अच्छा, तो उन्हें पीना चाहिए क्या? नहीं पीना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा काम। और जो मान लिया ऐसे काम करते हैं फिर ये पूजा भी करती हैं, तो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता क्या? कोई लाभ नहीं होता है उनका। लेकिन वो संध्या करेंगी, हाँ, तो इन कामों से बचेंगे और बचेंगे। अच्छा, यदि संध्या का मतलब ये समझे, यदि वे संध्या करते हैं इन कामों में भी करते रहते हैं तो संध्या करने का भी लाभ नहीं है। लाभ तो नहीं है, लेकिन लाभ है, उनसे बच जाएंगे वो। हाँ, बचने के लिए यदि बचते नहीं है, यदि वो बचते नहीं है, या का मतलब हमें किसी चीज का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो लग रहा है, रुकावट लग रही है। हाँ, लग तो रही है, लेकिन हमको उद्देश्य पता हो किसी चीज का। हम जो पूजा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, परमात्मा ऐसी सर्वोच्च शक्ति है कि वो हमारे बुरे कर्म का दंड देगा, अच्छे का फल देगा। तो हमें इसलिए संध्या करके ये डर पैदा हो परमात्मा से कि वह हम बुरे कर्म ना करें, और करेंगे तो परमात्मा सजा देगा। तो ये मतलब होता है उसका, है। तो वो किस समय कैसे करनी चाहिए? फिर मान लिया गायत्री करते हैं आप, जैसे संध्या करते हो, और मान लिया सब मंत्र नहीं जानते हो तो उन्हें कैसे बताओगे वो कैसे संध्या करें? मान लिया गायत्री मंत्र कोई नहीं जानती है तो कैसे करें? ओम करें। फिर ओम के साथ क्या व्यापार चले? भीतर मन में क्या चला है? मन में क्या चले? मान लिया उस बोल लिया, जैसे वो तो एक टाइम बना लिया कि भाई इतना बजेगा, मैं फूल तोड़ के लाऊंगी और ले जाकर फूल तोड़ कर वापस चढ़ा दूंगी, पानी चढ़ा दूंगी, हाथ जोड़ दूंगी, पूजा होगी। तो दूसरी तरफ कैसे बताओगे उसे क्या क्या करना चाहिए? ओम का जाप करें, मतलब ओम का जाप चलते करें, बैठे करें, कुछ तो बताओगे? नहीं, नहा के करें, धो के करें, बिगर करे करें, क्या करें उसके लिए? देखो, ईश्वर को याद करना। हाँ,
ओम तो का जाप करना। ओम का तो जब करना, नहा के करें, धो के नहा करें, के करो मुंह। तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा, ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। और उसके बाद में मेरी बहनों को अगर ये लगता है कि नहाने में टाइम लग गया है, मैं बच्चों को संभालना है या गृहस्थी को संभालना है, हाँ हाँ। तो वो लेकिन ईश्वर को याद करना ना भूल जाए। नहीं तो फिर भले तरीका बिना नहाए बताओगे, याद मैंने करें, नहाया ही नहीं तो मुंह धो लें, मुँह धो लें, बैठ के करें या चलते करें, क्या करें, उसका भी तो तरीका बताओगे। बैठ के 10 मिनट तो बिल्कुल निकालें। अच्छा, 10 कम से मिनट। कम 10 मिनट तो बिल्कुल ही निकालें। अच्छा। और 30-40 मिनट आगे जितना समय, वो तो जब करने लगते हैं ईश्वर को और किसी से मिलने में अच्छा लगने लगता है, प्रसन्न होने लगते हैं, तो समय कुदरती ही निकालने लगते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ आनंद आने लगता है। आनंद आने लगता है तो समय खुद ही देने लगेंगे। आँख बंद करने में क्या आनंद आएगा वहाँ। आएगा जी, ईश्वर से बात होती है जो अच्छा। हमें सही सही रास्ते बता रहे हैं। अच्छा, ईश्वर से बात होती है। देखो इसमें ऐसा है, जैसे एक माँ है, हाँ। माँ अपनी बेटे और बेटी का कभी बुरा नहीं चाहती, वो अच्छा चाहती है। जो माँ होती है, हाँ। माँ जो होती हैं वो बुरा नहीं चाहती हैं। हाँ। वो जब भी अपनी माँ के पास में बैठेंगे तो माँ समझाने के अलावा, अच्छी शिक्षा देने से गलत रास्ता नहीं बताएगी। हाँ। तो ईश्वर भी ऐसा ही है। अच्छा, ईश्वर को जब भी बैठेंगे तो दिखता तो है नहीं, वो बात कहाँ करता है। देखो अभी मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातें तो चीज़ें बहुत है जो नहीं दिखाई देती हैं और होती हैं। अच्छा। अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप बताओगे मेरे पीछे कौन सा कलर के फूल है, बताओ। फूल है यहाँ, बहुत दूर की जाने की बात नहीं है। हाँ है, नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। आपके पीछे आगे। लेकिन मैं भी आपको बताने लगूँ तो मैं भी नहीं बता सकती मेरे पीछे कौन सा कलर के फूल आ रहे हैं। हाँ। नहीं बता सकती। अच्छा, यहाँ का मतलब बिगड़ दिखे भी होती है। बिगड़ दिखे तो भी परमात्मा भी है, बिगड़ देखे भी है, उसको दूसरे तरीका से देखा जाता है। अच्छा, देखने का तरीका अलग होता है। परमात्मा है, जो ये कहते हैं दिखता नहीं है तो वो गलत कहते हैं। गलत कहते हैं। अच्छा, परमात्मा होता है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि फूल नहीं तोड़े, ज़्यादातर होता है नेताओं के फूल डाले जाते हैं, माला डालते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वो दे देते हैं। तो उसमें क्या, यदि मान लीजिए फूल नहीं डालेंगे तो एक तो नेता प्रसन्न नहीं होंगे, और एक हम फूल नहीं करेंगे तो खेती करनी बंद कर देंगे, उसमें क्या कहोगे आप। देखो फूल तोड़ने से, फूलों की माला बनाने से, मैं तो अभी देखो मेरा क्या, अनेकों का मानना है कि फूल तोड़ने से, माला बना के जो डालते हैं, फूलों में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अच्छा। बहुत छोटे छोटे, और वो जैसे फूल को अभी ऐसे करेंगे तो उसमें से निकलेंगे। अच्छा। निकलेंगे तो उड़ेंगे वो, और वो हमारे श्वास के साथ में, नाक के साथ, मुंह के साथ ये जाएंगे। अच्छा, वो हानिकारक भी होते हैं, स्वास्थ्य हानिकारक होते हैं। तो वो सीधे हानिकारक होते हैं। डालो या मंत्री को डालो, मुख्यमंत्री को डालो, जिसको डाल रहे हैं वो नुकसानदायक। अच्छा, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लिए भी हानिकारक है। हानिकारक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। डालना है, पटका डालो, चद्दर दो, मतलब और बहुत तरीका है, तरीके हैं। अच्छा, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए ना। एक तो उसके जिसके डाल दिया उसको रोग हुई है, और एक अच्छा मेरा जिसने हाथ में ली है उसको ही हो गए हैं। हाँ। उसने भी तो श्वास लिया है। हाँ। फिर डाल दिया तो उसका तो पूरे ही मुंह से निकल गए हैं, तो और ज्यादा हो गया है। हाँ, मतलब फूल की सुगंध तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल निकट नाक लगा कर नहीं होनी चाहिए, दूरी से होनी चाहिए, जो परमात्मा ने बनाया। अच्छा, अब जो दूसरी बात है, जब वो फूल पड़ेंगे नहीं तो खेत तैयार नहीं करते हैं, गेंदा के खेत बोए हुए होते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे। खेत में फूल नहीं बोएंगे तो क्या और कुछ नहीं बो सकते। सब्जी हैं, अच्छा, सब्जी बो सकते हैं। हाँ। गेहूँ है, सरसों है, क्या चीज़ नहीं है। अनेकों ईश्वर ने बना रखे हैं, हमारे लिए हैं, तो ये उपयोग है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये, मान लिया फूल बो के तो नेतान के ऊपर नाली में डाल दिए, मान लिया उसमें यदि वो घिया बोता, तोरी बोता, आलू बोता, सब्जी बोता, गेहूँ बोता, तो उपयोग होता। और वो वहाँ संसार को तो वंचित कर दिया उन खाने की चीज़ों से, और वो तोड़ तोड़ के नाली में डला के संसार को बीमार कर दिया। तो यह का मतलब वो भी लाभ का सौदा नहीं है। जब फूल की खेती करते हैं, फूल की खेती जो प्रयोजन शहद के लिए करें तो अच्छी बात है, जो औषधि तैयार होती है। तो यह का मतलब फूल तोड़ने वाले जो व्यक्ति फूल तोड़ के पूजा करनी चाहते हैं, वो गलती करते हैं, बजाय पुण्य के पाप करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत बड़े लाभ से संसार को वंचित कर रहे हैं, जिनको अधिकार नहीं। फिर भी ऐसा करते हैं तो फूल नीचे जो टूट के गिर जाते हैं, जिससे कोई पेड़ पौधों को कोई फायदा नहीं है, तो उसको उठाएं। तो क्यों, उन्होंने तो ऐसे ही डालना है, जब भी ले जाके उसको उठा कर पानी में करके और वहाँ डाल। अगर दिल को खुश, जिनकी सोच ऐसी है, तो कम से कम एक तो फूल वहाँ से हो गया, और वो पानी में साफ हो गए ऐसी जगह रखा गया जहाँ 10 लेडीज़ बैठी हैं,
और 10 भाई बैठे हैं वहाँ, बहनें नहीं, बैठी हैं। वहाँ एक और होगा मधु जी, जी, अब वो फूल वहाँ पड़ा है जी। और वो वहीं पड़ा रहेगा तो वो बीज में तैयार होगा। तैयार होएगा वहाँ जाने और के बाद यदि वो किसी पानी काम में का डाल नहीं, उसने काट के वहाँ पानी में जा करके डाल दिया, वो नष्ट तो कर सड़ दिया, जाएगा। तो वो तो सड़ेगा वहाँ और बदबू होगी तो रोग करेगा। नहीं, मैंने अपनी बहनों के लिए बोला ही है। अगर अच्छा। वो ये फिर भी ये चाहती हैं, चाहती नहीं है, रुकती हैं, पाप तो जब भी लगेगा, तब भी लगेगा, पाप तो जाएगा। उन्होंने बीज नष्ट कर दिया, कर दिया। उन्होंने बीज को नष्ट किया और एक वहाँ से बदबू उठाकर अपने कहीं बदबू को गार्डन फैला। वगैरह में डाला जाए तो हाँ। फूल हो जाए। देखो परमात्मा ने कितना सुंदर चीज़ें बनाता है। ये देखो आप वृक्ष फूल देख रहे हैं कैसे सुंदर खिलाए हैं, ये कैसे पौधे, कितने बढ़िया पौधे लगाए हैं, और हम ही मनुष्य उस परमात्मा की बनाई सुंदरता को नष्ट कर देते हैं और कहते हैं उसे ही राजी कर रहे हैं। तो वो इससे राजी नहीं होता। उसने जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनाई थी, परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनाई थी, और आने वाले व्यक्ति ने उस उद्देश्य को ही नष्ट कर दिया, परमात्मा के उस उद्देश्य को नष्ट कर दिया, तो पूजा नहीं की, उन्होंने पाप कर दिया। तो मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बहन भाइयों को बताई। अब आपसे हम एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि जैसे आप संध्या करती हैं या ईश्वर की गायत्री करती हैं या जप करती हैं, तो वो मान लिया जैसे भी आपने बताया कि वो बिना नहाए भी कर सकती, तो मुंह हाथ धो के ये सब किया जा सकता है, और उसके लिए कोई अवस्था विशेष है कि भाई जब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या सदा करनी चाहिए? सदा करनी चाहिए। मान लिया एक अवस्था आती है स्त्रियों की कि जिस अवस्था में बता देते हैं कि भाई ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए, तो क्या परमात्मा का स्मरण उस समय भी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, करना चाहिए उस करना समय। चाहिए। तो आप ईश्वर को सब पता है, अच्छा। ईश्वर की देन है। अच्छा, तो वो हम ईश्वर कुछ ने कर्मों को एक- तो रोक दें, स्नान आदि को, लेकिन ऐसी ईश्वर जो को याद करने में ना रोके, व्यापार का मन का जो चिंतन है वो तो चलता रहेगा, चलता रहे। चाहे सकारात्मक चलो या नकारात्मक चलो। और यदि परमात्मा का चिंतन चलाते हो तो और अच्छा है, हैं? तो जो संतान पैदा होगी, फिर उस चिंतन के बाद जो संतान पैदा होगी वो उच्च कोटि की होगी। वो मूल रूप से जो 3-4 दिन होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो जो परमात्मा का पति पत्नी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो परमात्मा से ऐसी आत्मा की प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसी प्रार्थना आए तो जब जब जो अवस्था आती है वो संतान योग होती है। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ जी। अच्छा, आपका मतलब क्या इसमें भी है कोई, या पुत्र पुत्री का भी कोई भूमिका होती है माता पिता के हाथ में? वो चाहें तो कोई सा एक कर सकते हैं या नहीं? हाँ, इसमें भी है। हाँ। इसमें भी जब अभी आप जो बता रहे थे दिनों का, हाँ। इसमें भी दिनों का ही फर्क होता है। अच्छा, मतलब चाहें तो माता पिता अपनी मर्जी से पुत्र या पुत्री पैदा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये विज्ञान आप जानते हो? हाँ जी। यदि आपसे कोई पूछना चाहे तो टिप्पणी के माध्यम से आपसे पूछ सकता, आप उसका हाँ, जवाब हो दें। सकता है। ठीक है, धन्यवाद। एक और नई बात मधु जी ने बताई है कि हम जो एक विशेष अवस्था होती है, यदि हम चाहें कि हमारे पुत्र पैदा हो, पुत्री पैदा ना हो, ज़्यादातर गर्भ के अंदर कटा मचा रहे हैं, लड़कियों को मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ ये लड़की नहीं होंगी तो लड़का कहाँ से होंगे वहाँ? और मान लिया फूल तो रोज चढ़ा रहे हो, जी। फूल तो रोज चढ़ा रहे हो, और भीतर के वहाँ आप जाकर के निर्मम हत्या कर रहे हो, हत्यारे बन रहे हो, तो परमात्मा कैसे राजी हो जाएगा? नहीं हो सकता। डबल हाँ, तो आपने एक जो परमात्मा फूल बनाए रहता है, जैसे मनुष्य का भी तो फूल है, भी हत्या की, और अब गर्भ के अंदर है उसकी भी हत्या की, डबल हत्या कर। डबल हत्या कर दी। तो आप चाहें तो यदि पुत्री पैदा करना चाहें तो उसका भी विज्ञान है, आप टिप्पणी करके आप भेज सकते हैं, मधु जी आपको उनका जवाब देंगे। धन्यवाद मधु जी, नमस्ते जी।